हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सिविल सर्विस यानी आईएएस की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी मैगजीन पढ़ें और हमारी जो है पीटी प्लस मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्याएं हैं बुक के चुनाव को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि उस बुक का चुनाव करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा बुक का चुनाव होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग जो है बेसिक बुक प्लस जो है हम लोग स्टैंडर्ड बुक और साथ में हम लोग जो है एडवांस लेवल पे जो है हमारे पीटी प्लस मेंस की तैयारी की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पीटी के लिए हम लोग यदि देखें तो हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो बेसिक बुक में हम लोग जो है एनसीईआरटी की बुक हम लोग जो है देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है पॉलिटी में 6 to 12 जो है एनसीईआरटी की बुक जो है हम लोग कवर करेंगे। यदि 9 to 12 भी हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यदि जो है आप इसे कवर कर रहे हैं तो 6 to 12 आप कवर करिए। उसके बाद जो है आप लक्ष्मीकांत जो है ये जो बुक पॉलिटी के लिए कवर कर सकते हैं। इसे जो है संविधान का बाइबल कहा गया, यानी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बाइबल की तरह है सिविल सर्विस के लिए। और दूसरा जो है हम देखेंगे ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए दोस्तों हम लोग जो है 6 to 12 जो है एनसीईआरटी की बुक जो है कवर करेंगे। और साथ में स्टैंडर्ड बुक में यदि आते हैं तो स्टैंडर्ड बुक में हम लोग जो है माजिद हुसैन साहब का जो है हम लोग जो है भारत और विश्व का जो है भूगोल को हम लोग देख सकते हैं। और साथ में जो है हम लोग महेश वर्णमाल जी की जो है बुक भी कवर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग यदि देखते हैं इकोनॉमिक्स की बुक, तो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी 9 to 12 की जो है एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है रमेश सिंह की बुक जो है स्टैंडर्ड बुक में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो है बुक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, उसी प्रकार जो है पॉलिटी भी ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बुक है। और साथ में हम लोग जो है देखेंगे जैसे हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि अब ओल्ड एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है राम शरण शर्मा जी है, उसका सतीश चंद्रा जी की जो बुक है मध्यकालीन भारत, और जो प्राचीन भारत जो है वो राम शरण शर्मा जी की वो जो है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 11th 12th। और साथ में स्टैंडर्ड बुक में हम लोग देखेंगे तो वो जो है आती है नितिन सिंघानिया की बुक जो आर्ट एंड कल्चर के लिए देख सकते हैं। और साथ में हम लोग हिस्ट्री में यदि जाते हैं तो न्यू एनसीईआरटी भी हम लोग को पढ़नी चाहिए। वो जो है प्राचीन भारत के लिए 6th क्लास का जो एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही जो है अच्छी मानी गई है। उसके बाद 7th क्लास का है वो मध्यकालीन भारत के लिए अच्छी मानी गई है। और 8वें जो क्लास का जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो आधुनिक भारत के लिए है। आधुनिक भारत के लिए यदि स्टैंडर्ड बुक में दोस्तों यदि आइएगा तो ये जो है बुक ओल्ड जो एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, लेकिन कंटेंट उसमें अच्छे हैं। तो लेकिन ये जो चीज़ें जो कवर करा देती है वो है आपको स्पेक्ट्रम की बुक है। लेकिन आप बिपिन चंद्रा की जो ओल्ड जो बुक जो आती थी आप वो भी जो है दोस्तों पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जब बात कर ली, जैसे पॉलिटी बात कर ली, ज्योग्राफी बात कर ली, इकोनॉमिक्स बात कर ली, और साथ में हम लोग जो है बात करेंगे आपको इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट में जो है हम लोग जो है दोस्तों एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी की जो बुक है वो जो है लास्ट के जो है 4 चैप्टर को हम लोग को कवर करनी है। और यदि साइंस एंड टेक की यदि बात करते हैं तो साइंस एंड टेक के लिए हम लोग जो है 6 to 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जो साइंस की जो बुक है हम उसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये, और उसके बाद साथ में जो है हम इसमें दृष्टि की जो है इन्वायरमेंट के लिए जो आती है तो हम लोग उसमें जा सकते हैं। और जो अंग्रेजी मीडियम के लिए है तो वो जो है आपको शंकर आईएएस की जो है वो वहाँ जो इन्वायरमेंट के लिए जा सकते हैं, वो अच्छी बुक है। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए जो है वो आपको जो है दृष्टि में जो है पॉल्यूशन का जो है अच्छा मटेरियल नहीं है, तो थोड़ा सा लूसेंट भी आप जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो ये जो थी दोस्तों पीटी के लिए जो है स्ट्रेटेजी। और साथ में जो है सीसैट को भी हम लोग जो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 33.5% चाहिए पास मार्क के लिए, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बिना हमारा फर्स्ट पेपर जीएस का है वो चेक नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की, तो हम मैथ के लिए जो है हम लोग आर एस अग्रवाल जो है देखते हैं, बोथ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। और उसके रीजनिंग के लिए हिंदी मीडियम के लिए जो है आपको अजय चौहान जा सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए जो है आप आर एस अग्रवाल ही काफ़ी है। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें जो है बुक है, और आप जो है 1.5 साल या फिर जो है आप 2 साल तक के करंट अफेयर्स को इसमें लगा सकते हैं।
और दोस्तों मैं इससे एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है चीज़ें जो आप पढ़ना शुरू करें तो आपको सबसे पहले सिलेबस जो है यूपीएससी की जो साइट है, पहले आप उसे सिलेबस को डाउनलोड करके आप उसे पहले ज़रूर पढ़ें, या जो सिलेबस को पहले जो है उसे आप खरीद लें। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 20 साल से 25 साल तक का प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है आप उसे देखनी होगी। साथ में इसके लिए जो है हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है मुन्नाल पटेल सर का, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक जगह में कवर हो जाते हैं, तो आप उन्हें जो है देख सकते हैं अपने हिसाब से। और नहीं तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो न्यू विशाल के साथ भी जो है जा सकते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग जो है बात करेंगे यूपीएससी की जो है यानी सिविल सर्विस यानी आईएएस की तैयारी के लिए मेंस पेपर की हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों जीएस पेपर 1 में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम लोग जो है देखेंगे कि हिस्ट्री जो है हम लोग ये चीज़ें आएगी क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में जैसे प्राचीन भारत के लिए हम लोग जो ओल्ड एनसीईआरटी जैसे मैंने बताया है आप उसे जो है कवर कर सकते हैं। साथ में मिराइवल भी के लिए भी और जो है आधुनिक भारत के लिए ओल्ड एनसीईआरटी काफ़ी है। साथ में आप जो है जा सकते हैं स्पेक्ट्रम के साथ आधुनिक भारत के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया काफ़ी है। थोड़ा और ज़्यादा यदि आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो आप जो है इग्नू के जो है बीए प्लस एमए के सेलेक्टेड टॉपिक जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का यदि ऑप्शनल हिस्ट्री है तो वो वहाँ से जो है प्राचीन भारत के लिए जो उपेंद्र सिंह की या झा श्रीमाली की जो है बुक भी पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा जी की बुक है 2 वॉल्यूम में आती है, या फिर हरीश चंद्र जी की बुक आती है आप वो भी देख सकते हैं। और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा जी जो है वो बेस्ट मानी गई है। और साथ में आप जो है ये भी देख सकते हैं बीएल ग्रोवर जी है और आधुनिक भारत के लिए वो जो है बेस्ट बुक वो भी जो है मानी गई है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग देखते हैं सोसाइटी को लेकर के। तो सोसाइटी के लिए करके एनसीईआरटी की जो है 11-12 की जो है बुक है वो सफिशिएंट है। उसके बाद आप लोग जो है देख सकते हैं यदि हम लोग हिस्ट्री में देख लिए, सोसाइटी की बात कर लिए, और उसके बाद यदि हम लोग जो है यदि बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मुखर्जी जा सकते हैं या फिर जो है नॉर्मल जो है इंग्लिश मीडियम के जा सकते हैं। जिनका ऑप्शनल है वो जेएन माथुर जो है हिंदी मीडियम के लिए देख सकते हैं, वो सबसे बेहतर मानी गई है। दोस्तों उसके बाद जीएस पेपर 2 में यदि हम लोग आते हैं तो जीएस पेपर 2 में यदि देखते हैं तो वो जो है पॉलिटी ये लक्ष्मीकांत बेस्ट है। और साथ में लक्ष्मीकांत जी की भी जो एक बुक आती है गवर्नेंस का सेक्शन आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे दोस्तों एनसीईआरटी बुक आप ले सकते हैं, साथ में खुल्लर और जो है माजिद हुसैन साहब की बुक जो है आप ले सकते हैं। ये जो है आपको हिंदी प्लस जो है इंग्लिश में उपलब्ध है। ये भारत का जो है भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आती है। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यानी आईआर में आप जो है पुष्पेश पंत जी के साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो है यूपी दत्त साहब के साथ है जा सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के जो है वो शशि थरूर जी की बुक आती है उसके साथ आप जा सकते हैं। और साथ में हम जो है इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है बोथ में आती है। और साथ में जो विद्यार्थी यदि ज़्यादा कंटेंट मेंस के लिए चाहते हैं तो वो जो है संजीव वर्मा जी की बुक जो है देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी सब को लेकर के आप टीएमएच की बुक देख सकते हैं, और लेकिन मैं मना करूंगा जो है आपको साइंस एंड टेक सब के लिए जो है टीएमएच की बुक जो है क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो आप जो है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से बने रहिए, वहाँ से जो है कंटेंट जो है आप बनाइए। उसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगा जीएस पेपर 4 जो आती है तो उसमें जो है आप हिंदी मीडियम के लिए अभय जो है सिंह का जो है जा सकते हैं अभय के साथ, और साथ में इंग्लिश मीडियम जो है लेक्सिकन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों और उसके बाद मैगज़ीन की जहाँ तक की बात आती है तो मैगज़ीन में जो है आपको योजना पढ़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, विज्ञान प्रगति पढ़ सकते हैं। ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आती है, बोथ आती है। लेकिन साथ में जो है आपको ज्योग्राफी सेक्शन के लिए ज्योग्राफी एंड यू प्लस हिंदी में भूगोल और आपके नाम से आती है, और आईआर के लिए जो बेहतर आर्टिकल के लिए वो जो है आपको वर्ल्ड फोकस एक बुक आती है, तो आप उसके साथ जो है जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को जो है दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।